काफी दिनों बाद आज हम अपना लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा सा बिजी हो गया था। आगे की जर्नी बिना विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपने लेक्चर शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, हमने यहाँ पे छोड़ा था उसको। तो इसमें करना क्या है, हमको ए बाय बी और सी बाय डी का डायमेंशंस बताना है क्या होगा। समझे? तो इन टर्म ऑफ टी एंड इन टर्म ऑफ टी एंड डिस्टेंस हमारे पास dx है, फोर्स हमारे पास f है, और F इजकल टू ए साइन सी टी प्लस बी कोस डी एक्स के इक्वल है। यू हैव टू फाइंड आउट ए बाय बी, रेशियो ऑफ ए बाय बी एंड सी बाय डी। सो हेयर इन दिस इक्वेशन आप एक चीज नोटिस कीजिए, F इजकल टू दिस टर्म है ना, और F इजकल टू दिस टर्म। इट मीन्स F इजकल टू ए साइन सी टी एंड B F इजकल टू B cos dx, and we have to calculate f by b. So this is the angle form. इसको तो छोड़ ही देते हैं, cos थीटा, ये भी एंगल बन गया हमारे पास। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो f इजकल टू ए और b f इजकल टू b। तो a बाय b की जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, f बाय f, क्योंकि a इजकल टू f, b इजकल टू f। f से f कैंसिल आउट, तो a b का डायमेंशन क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, m0 l0 t0। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट C बाय D। अब C किस में है, इसमें है, और D किस में है, इसमें है। तो साइन सी टी, साइन C एंड T, जो सी टी है, सी टी वो बेसिकली है क्या, एंगल। क्या है, एंगल है। और हमको फाइंड आउट करना था C, तो एंगल बाय टी, टी इज द टाइम। एंगल का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, तो C इजकल टू क्या आ गया, टी माइनस के वन। ऐसे ही निकाल देते हैं हम किसको, इस वाले टर्म को उठाते हैं, dx cos dx is equal to एंगल। सो dx is equal to एंगल, देन d is equal to कितना आएगा हमारे पास, एंगल बाय x। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये x के हमारे पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जब ऊपर जाए तो l की पावर माइनस के वन। The question is C by D, then C by D, C is equal to कितना हमारे पास, T माइनस के वन, और D कितना मेरे पास, L माइनस के वन। L चला गया ऊपर, तो कितना आ गया, L T माइनस के वन। तो डायमेंशन फॉर्म क्या बनेगा, M की बात हुई है नहीं, L वन T माइनस के वन, यहाँ से M यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो M जीरो आ गया, L वन और T माइनस के वन, दिस द राइट आंसर। तो देखने के बाद कौन सा आंसर आ रहा है इसमें से, क्या M0 L0 T0, यस M0 L1 T माइनस वन, ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, पता लग गया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द रिलेशन बिटवीन द फोर्स F एंड डेंसिटी D, F इज इक्वल टू x बाय रूट D, D इज द डेंसिटी, ठीक ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ x r। तो सिमिलरली F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, थोड़ा सा पेन चेंज करके देखें, एकदम कोई रापचिक सा पेन मिल जाए, नहीं मिल रहा रे, चलो छोड़ो। F is equal to x by root d, what is the we have to calculate dimension formula of x, है ना। तो x कैसे निकालो, रूट डी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, F is equal to क्या हो गया, F x is equal to F रूट d, है ना। और F का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है एम एल टी माइनस टू। F क्या है, बेसिकली F फोर्स है। रूट डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम, मास को हम लिखते हैं m, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब। अरे m बाय एल क्यूब, हाँ। तो जरा इसको सोल्व करना, तो x का डायमेंशन फॉर्म में क्या आ रहा है, बताओ रे जल्दी।
एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एम एल टी माइनस टू एम पावर 1/2 डिवाइड बाई एल की पावर 3/2। ये सर नो, इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक बार, एम वन है, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, एम की पावर 3/2। एम की पावर 3/2 इसमें है और इसमें है, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है। अब इनमें से देखते हैं ना, एल की पावर 3/2 ऊपर जाएगा माइनस के 3/2 और एक ये 1 है ना। तो -3/2 प्लस के 1, एलसीएम कितना आ गया 1 2, 3 माइनस प्लस के 2 इजिकल टू माइनस के 1/2। अरे हाँ के ना, एल की पावर, ये 3 ऊपर जाएगा -3/2, हाँ प्लस के 1, ठीक है। एल की पावर कितनी आएगी -1/2 और टाइम कितना है t-2। जरा t-2 दोनों में है, हाँ। एल की पावर -1/2 किसमें है, ए में, तो आंसर कौन सा ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यार, बंद क्यों हो गए? इस वाले में क्या करना है हमको, x का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई एफ वी स्केयर डब्ल्यू एल स्केयर, देन x become equal to I F V square upon W L cube. What is I? I is the moment of inertia, और moment of inertia का फॉर्मूला था मास मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास को हम लिखते हैं m में और डिस्टेंस को हम लिखते हैं या रेडियस में उसको हम लिखते हैं l स्क्वायर। क्या लिखते हैं, l स्क्वायर। नेक्स्ट इज द फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है एम एल टी माइनस टू। नेक्स्ट इज द वर्क, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है एम एम एल टू टी माइनस टू। और क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कहता है एल टी माइनस के 1। अरे बाबा देखो तो सब कुछ हो गया ना, चलो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, ओके, एम एल टी माइनस टू, यस, एल टी माइनस के 1, यस, अपॉन वर्क ऑफ एम एल टू टी माइनस टू, यस, एल क्यूब इज द, एल इज द लेंथ, सो सेम एल क्यूब। जरा चेक करना बेटा, इससे कुछ कटता है, यस, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, टी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू कैंसिल आउट। जरा देखना आप, सिर्फ एक एम ये बचा है मेरे पास, एल स्क्वायर और 3 ये, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस के 3 और प्लस के 2 है, तो कितना बन गया, एल की पावर माइनस के 1 और टी की पावर माइनस के 1। देखना एक बार, क्या यही आंसर है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। जरा चेक करते हैं, एम एल और किसके, एम एल टी माइनस 2 वी एल स्क्वायर, एल भी कटना चाहिए था ना यहाँ पे। अरे देखो बाबा, थोड़ी सी गलती हो गई ना, यहाँ पे वेलोसिटी का स्केयर है, हमने क्या कर दिया, सिर्फ वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पर स्केयर आना तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो ये भी 2 हो जाएगा। अब जरा चेक करना, इस एल टू ये और वन ये, 1 और 2 कितना होगा 3, इस 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल आउट, यस और नो, इस, अब क्या बच गया हमारे पास, देखना एक बार, एम तो है ही है, यस, टी माइनस टू, एल है कहीं बचा, नहीं बचा, एल जीरो, चलो एम वन एल जीरो टी माइनस टू, जरा देखना रे,
ये रहा। यहाँ पर तो एल है ही नहीं, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, निकालना है इसका 1/PB, 1/P और बीटा इज इक्वल टू वाई के बी थी, है ना। के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और के बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बुक में जरा चेक करोगे, ML2T-2, ML2T-2, और क्या होता है K-1। व्हाट इज के? अरे केल्विन, के इज द केल्विन। वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा। तो बीटा का निकालते हैं, जब बीटा ऊपर लेके जाओ तो ये भी पलट जाएगा ना। तो बीटा इज पी, बीटा इज इक्वल टू के बी टी बाई वाई, है ना। इस पी को लेगा स्क्वायर में, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, के बी टी बाई पी और वाई। अब बोल्ट इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला ML2T-2 K-1। इस के में और इस के में डिफरेंस है, ये के भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये के केल्विन है। ओके, टेम्परेचर को हम किस में लिखते हैं, के में, डिवाइडेड बाय प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अरे नहीं पता ऐसे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, ML T-2 डिवाइड बाय एरिया को हम क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर। तो क्या बन गया यहाँ पे, M1L-K1 T-2, देख लेना ऊपर क्या यही बनेगा। और ये y क्या है, y इज द डिस्टेंस, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, l लिखेंगे। एंड आफ्टर सोल्विंग जरा चेक करना क्या मिलता है हमको यहाँ पे, क्या ये कैंसल आउट, यस। क्या t की पावर माइनस टू से t की पावर माइनस टू कैंसल आउट, यस। क्या इस l से ये कैंसल आउट, यस। बस गया क्या, m0, m तो है ही नहीं, खत्म। l स्क्वायर, यस और नो, और कुछ बचा है, इस k -1 से ये k प्लस का 1 कैंसल आउट, बस यही तो आंसर, t0, m0 l स्क्वायर t0। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, हाँ, ये आर्टिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं इसके। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें हम चेक करेंगे फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या नहीं है, बाय यूजिंग अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए अपने। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कंप्लीटली बड़े बड़े से न्यूमेरिकल उठाने वाले हैं, एकदम धांसू वाले, जो प्रॉपर आईआईटी नीट के अंदर आते हैं। ठीक है, मैं एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं उठाऊंगा जो सिंपल सा हो। इसमें सब के सब जितने भी न्यूमेरिकल, सब के सब आईआईटी नीट के ही हैं, सिंपल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।